सभी को नमस्कार। यूट्यूब की इस ऑफबीट चैनल पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी भारतवासियों के लिए आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 500 साल जिसका हमने इंतज़ार किया, वो शुभ अवसर आज के दिन आना था और वो शुभ अवसर हम सब लोगों ने देखा है, उसका एहसास किया है। आज रामलल्ला को, प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में आने का, स्थापित होने का ये जो आज का दिन प्राप्त हुआ है, उसके पीछे हम सभी भारतवासियों की बहुत बड़ी कठिन तपश्चर्या है। 500 साल, कई कितनी ही पीढ़ियाँ निकल गई, कितने ही दिन गुजर गए, कई वर्ष हमने इंतज़ार किया। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे रति महारथी आए चले गए, लेकिन जो कलंक हमारे अयोध्या के भूमि पर लगा हुआ था, उसे मिटाने का कोई अवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम हिंदू सहिष्णु हैं, हम सब हिंदू संयमी हैं, हम श्रद्धावान हैं, हम सबूरी वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत आज तक चुकानी पड़ी है। अपने ही देश में अपने ही श्रद्धेय को पूजने के लिए कोई कभी इतना इंतज़ार कर सकता है, कोई कभी इतने कोर्ट के, न्यायालय के फेरे लगा सकता है। क्या कमी रह गई थी हम सब लोगों में? क्या करना चाहिए था कि हमारे इतने 500 साल बर्बाद नहीं होते? लेकिन लोगों ने ये समझना चाहिए कि कुछ विधि के विधान होते हैं। उसी विधान के अनुसार आज का ये पावन दिन हम सब लोगों के नसीब में आया हुआ है। आज रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। रामायण हो या महाभारत, ये दो महाकाव्य, महाखंड हम सब भारतवासियों के लिए जीने का, जीवन में मार्गदर्शन करने का, जीवन में चलने का बहुत बड़ा आधार है। इसी को देखकर हमारे कई पूर्वजों ने अपना जीवन व्यतीत किया है, अपना जीवन किस तरह चलाना है इसकी सीख प्राप्त की है, अपने लोगों का, अपने राज्य का उद्धार किया है। इसी दोनों महाखंड से, महाग्रंथ से हम सभी को प्रेरणा मिलती आई है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे काल्पनिक बताने का दुस्साहस किया है, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं कि राम हो या कृष्ण, ये भारतीय भूमि की आत्मा है, ये भारतीय भूमि का आधार है, ये भारतीय भूमि की चेतना है, ये भारतीय भूमि की ऊर्जा है। जब तक तुम इसे दबा कर रखने की कोशिश करोगे, तब तक ये तुम्हें या फिर इस देश की माटी को और आगे बढ़ने की संधि नहीं देने वाला है। जब ये अपने मूल स्थान पर आएगा, तभी यह देश एक महाशक्ति, एक महाचैतन्य, एक महाकेंद्र बनकर उभर आने वाला है। आज पूरे विश्व ने करवट ली है, आज समय बदल रहा है, आज काल चक्र बदलने वाला है। एक काल चक्र ने आज एक करवट ली है, क्योंकि ये जो विश्व की शक्ति का केंद्र है, वो पूरे विश्व में घूमकर आज अपने मूल स्थान, सनातनियों के स्थान, सनातनियों के केंद्र में आकर स्थापित हुआ है। राम ये तो आरंभ है, इसके आगे और कई सदियाँ और कई नए नए सनातनियों के आराध्य, सनातनियों के पूजनीय ऐसे ऊर्जावान शक्तियों का विग्रह होने वाला है। आज एक बात कही गई है कि 500 सालों के इंतज़ार के बाद आज यह विजय का दिन है, लेकिन साथ साथ यह विनय का दिन भी है, क्योंकि हम सनातनियों के लिए पराक्रम जितना महत्वपूर्ण है, विजय जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व है विनय को। और सभी सनातनियों ने, सभी हिंदू भाइयों ने आज का दिन विजय, यह विनय से स्वीकार करना है। इसे ना ही किसी और तरीके से लेना है। यही सीख हमें आज का ये दिन देता है, क्योंकि राम किसी एक धर्म के नहीं है, राम
पूरे विश्व के हैं। राम हम सबके हैं। उनके जीवन को आदर्श समझकर हमें आगे बढ़ना है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जीवन के किसी भी अंग को इस तरह अपने जीवन में सम्मिलित किया है, इस तरह उसमें कार्य करने की चेष्टा की है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे एक उत्तम पुत्र थे, वे एक उत्तम सखा थे, वे एक उत्तम भाई थे, वे एक मर्यादा पति थे। वो जीवन के सभी अंगों को अपने में सम्मिलित करके सभी को साथ लेकर आगे चलते थे। जिन्होंने प्यार दिया उन्होंने प्यार पाया, जिन्होंने उनसे शत्रुता की उसके बदले भी उन्हें शत्रुता मिली। जो उनकी शरण में आता था उसे वो शरणागत करके अपने गले से लगा लेते थे। राम के पास सभी संपत्ति, सभी कीर्ति, सब उनके आगे नतमस्तक थी, लेकिन उन्होंने किसी को अपने पास आने नहीं दिया। जो अपने पास आता था, जो वो राज्य हो या कीर्ति हो या और कई बातें, वो सब जो उसके मूल हकदार थे उन सबको देते आगे चले गए। किसी का भी मोह नहीं रखा। उन्होंने वन में सभी प्रकार के लोगों को, चाहे वो वनवासी हो, चाहे वो गिरिजन हो, चाहे वो केवट हो या और कई प्रकार के लोग, उन सब लोगों को अपने गले लगाया। राम ने पूरे 14 वर्ष वनवास में कई आश्रमों को, कई साधु संत मुनिजनों से संपर्क किया था, उनके साथ वार्तालाप किया था, उनसे ज्ञान ग्रहण किया था। इस प्रकार का कार्य हमें आज भी उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राम इस भूमि को हमेशा से गौरवान्वित करते आए हैं। राम यह इस भूमि की आत्मा है। आप सब लोग जानते होंगे कि दो लोग सामने आते हैं तो वो किस प्रकार से अभिवादन करते हैं। वो कहते हैं राम राम। दिन की शुरुआत, कार्य की शुरुआत हम सभी राम राम से करते हैं। और जिस दिन इस शरीर से आत्मा चली जाती है और 4 लोग अपने कंधे पे उठाकर हमें स्मशान ले जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आत्मा का जाना, इसका मतलब राम का चले जाना है। राम यही ज़िंदगी है। राम यही ज़िंदगी में बसा हुआ स्वाद है। अगर राम ना होगा तो ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी, ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं बचेगा। तो बहनों और भाइयों, 22 जनवरी 2024 की इस तारीख को इतिहास हमेशा याद रखेगा। हम सभी को अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि हम सब लोगों ने आज का ये पावन दिन अपनी आँखों से देखा, उसे महसूस किया और राम लल्ला अपने मूल स्थान में विराजमान होते हुए देख पाए। आज का दिन केवल देखना, समझना और भूल जाना इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आज का दिन हमें एक सबक देता है। अगर हम अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति निश्चल और उदासीन रहेंगे तो हमें इसी प्रकार अपयश का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने धर्म के प्रति सदैव जागरूक रहना है। हमें अपने धर्मपरायणता का कार्य करते करते आगे बढ़ना है, लेकिन हमें आधुनिकता में खो नहीं जाना है। सभी विश्व की निगाहें अब भारत की तरफ है। विश्व ने हर तरह का प्राकृतिक प्रयोग करके देखा है, फिर भी विश्व को शांति, समाधान प्राप्त नहीं हुआ। भौतिक सुखों से समाधान, शांतता प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए आंतरिक चेतना का विकास करना होता है। और आंतरिक चेतना को जागरूक करने का जब भी बात निकल आती है तो सभी लोग भारत की तरफ, सनातन की तरफ देखते हैं, क्योंकि भारत ने ही विश्व को अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातें दी है, ऐसे चीज़ें दी है, ऐसे उपहार दिए हैं कि जिनसे लोग उस आत्मानंद की अनुभूति, प्रचिति लेकर खुद को धन्य समझते हैं। इसी बातों को हमें समझना है। इसी बातों को हम सबको
बाकी लोगों को भी समझाना है और आगे बढ़ना है। राम एक ऐसा नाम है, अगर वो आगे लगाओ तो भी आनंद आता है, या शब्द के पीछे लगाओ फिर भी आनंद आता है। जैसे तुका के पीछे लगाओ तो तुकाराम होता है, सखा के पीछे लगाओ तो सखाराम होता है, आगे लगाओ तो राव राम राव होता है, और आगे लगाओ तो राम दीन होता है, या फिर राम सखा होता है। इस प्रकार राम का ये अमोघ अमृत है, अमोघ संगीत है। राम जब सामने आते हैं तो उनके साथ माता सीता और बंधु लक्ष्मण भी आते हैं। बंधु लक्ष्मण के बारे में क्या कहा जाए। राम का जो विजय है, राम की जो कीर्ति है, उस कीर्ति ध्वज का आधार है तो वो लक्ष्मण है। राम की जो परछाई है वो माता जानकी है। और राम के दो भाई शत्रुघ्न और भरत, वो तो एक ऐसी मिसाल है कि एक भाई ने राम की जड़ाओं को अपने मस्तक पे धारण किया और पूरे अयोध्या को अच्छी राह दिखाई, और शत्रुघ्न ने अयोध्या का संरक्षण किया। तो ऐसे चार भाई हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। इस देश ने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी भाई देखे हैं, ऐसे भी पुत्र देखे हैं कि जिन पुत्रों ने राजपाट मिलाने के लिए अपने भाइयों का सर कलम किया, अपने पिता को कैद में डाला और उसे पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। ऐसा भी दौर इस देश ने देखा है। लेकिन उस दौर वाले लोगों को रामायण और महाभारत का ये अमृत प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला। वो सौभाग्य हम सब भारतवासियों को मिला है। तो मेरी सबसे विनती है कि आज के इस पावन दिन पर राम नाम में मशगूल हुए, राम नाम का जप कीजिए। किसी भजन में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, और आज के इस पावन दिन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। राम 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 राम। धन्यवाद।